समारम्भस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य भागवत मध्यखंड चैप्टर 3 प्रेयर संख्या 131। तो भगवान की भुजाएं हमने सुना घुटनों तक लंबी थी, उनका वक्षस्थल अत्यंत उन्नत था, कोमल चरण अत्यंत कुशलता पूर्वक चलते थे, उनके दांतों की ज्योति मोतियों को पराजित करती थी, उनके दोनों विशाल अरुण नेत्र उनके मुख की शोभा को बढ़ाते थे और उनका मुख करुण चंद्रमा की शोभा को पराजित करते थे। इसलिए वो वास्तव में स्वयं बलराम जी के अवतार हैं, नित्यानंद प्रभु। परम कृपाए करे सबारे संभाष सुनीले श्री मुख्य वाक्य कर्म बंध नाश। वे परम करुणा से सबके साथ संवाद करते थे। उनके श्रीमुख से उच्चरित वचनों को सुनते ही कर्म बंधन का नाश हो जाता था। आइला नदी या पूरे नित्यानंद राय सकल भुवन जय जय ध्वनि गाय। श्री नित्यानंद राय नवदीप में आए तब संपूर्ण भुवन में जय जयकार की ध्वनि गूंज उठी। से महिमा बलहीन केया छे प्रचंड ये प्रभु भंगीला गौर सुंदर दंड। उस प्रभु की महिमा कौन कह सकता है जिन्होंने गौर सुंदर का संन्यास दंड तोड़ दिया, जो कि हम आगे जाके सुनेंगे। संन्यास का डंडा। वणिक अधम मूर्ख ये कर ही लपार ब्रह्मांड पवित्र है नाम ले ले यार। जिन्होंने अधम वणिकों को और मूर्खों को पार कराया, उनके नाम मात्र से के उच्चारण से संपूर्ण ब्रह्मांड पवित्र हो जाता है। किसके नाम के उच्चारण से? नित्यानंद प्रभु के नाम के उच्चारण से। पाइला नंदनाचार्य हर्षित हैया राखी लेना निज गृह भिक्षा कराइया। नंदन आचार्य ने हर्षपूर्वक नित्यानंद प्रभु का स्वागत किया, उन्हें भिक्षा कराकर अपने घर में रखा। तो किसके यहाँ? नंदन आचार्य के घर पे नित्यानंद प्रभु सीक्रेटली रहने लगे। नवद्वीपे नित्यानंद चंद्र आगमन इहा यही सुने तारे मिले प्रेम धन। जो कोई नवद्वीप में श्री नित्यानंद चंद्र के आगमन की कथा सुनता है वह निश्चय ही प्रेम धन को प्राप्त करता है। हम अभी सुनेंगे यदि आप जगे रहेंगे तो। नित्यानंद आगमन जानी विश्वंभर अनंत हरीश प्रभु हैला अंतर। जब विश्वंभर को ज्ञात हुआ कि नित्यानंद आ गए हैं तब उनका हृदय अनंत हर्ष से भर गया। पता चल गया उनको, अभी किसी को पता नहीं है ये बात, भगवान को तो सब पता है कि मेरा बलराम अब आ गया है, यहीं पर है।
पूर्व व्यापा देशे सर्व वैष्णवे रस्थाने वंजिया आछेन केह मर्म नाही जाने। प्रभु ने पूर्व संकेत में समस्त वैष्णवों को इसके आगमन का आभास दिया। हाँ, बातों बातों में ऐसा बोला, पीछे भी बोला, लेकिन कोई उसको समझ नहीं पाया कि प्रभु किसको इंगित कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। जैसे हम सुनते हैं कि प्रभु को एक बार स्वप्न में बोला कि मुझे स्वप्न आया है कि एक व्यक्ति है जो कि एकदम वाइटिश कम्प्लेक्शन है और बड़ा ही गोल्डन कोई रथ है, उस पर बैठा है, उस पर दिव्य रोशनी निकल रही है, वो बहुत खूबसूरत है, ये है वो है, ऐसा लगता है कि वो साक्षात बलराम है और वो कहीं नवद्वीप में आया है। ऐसी ऐसी बातें। आरे भाई दिन दुई तीने र भीतरे कौन महापुरुष एक आसीबव ए थारे। अरे भाई 2-3 दिनों में एक महापुरुष यहाँ पर आएंगे, ऐसा भी उन्होंने बोला। और महापुरुष आते ही रहते हैं यहाँ, भगवान जहाँ आप हैं वहाँ महापुरुष आएंगे ही आएंगे। तो महापुरुष साक्षात बलराम होंगे, ये लोग समझ नहीं पाए इस बात को। देवे से ही दिन विष्णु पूजी गौर चंद्र सत्वरे मिलीला यथा वैष्णवेरा वृंद। देवयोग से उसी दिन विष्णु की पूजा कर गौरचंद्र शीघ्र ही समस्त वैष्णवों के समूह से मिले। सभाकार स्थाने प्रभु कहे न आपने आजी आमी अपरूप देखिनु स्वप्ने। प्रभु ने कहा आज मैंने एक अद्भुत स्वप्न देखा। ताल ध्वज एक रथ संसारे रसार आसी रहील रथ अमर दुयार। ताल वृक्ष चिन्ह से युक्त एक रथ था जो संसार को जीवन का सार प्रदान करने में निपुण था, मेरे द्वार में आकर रुक गया। एक रथ चलता चलता, बड़ा दिव्य रथ था, मैं ऐसा लग रहा था उससे सारा ज्ञान निकल रहा है। जैसे कि समझ लीजिए रथ पर बैठे हैं पार्थ सारथी और सारा ज्ञान निकल रहा है ना उसी रथ से। समझ लीजिए कि ऐसा ही रथ कह रहे मेरे घर के आगे आया और रुक गया। तार माजे देखी एक प्रकांड शरीर महा एक स्तंभ स्कंदे गति न है स्थिर। उस रथ में मैंने एक अत्यंत विशाल काय पुरुष को देखा जिसके कंधे पर एक महान स्तंभ था और उसकी गति स्थिर नहीं थी। वेत्र बांधा एक कमंडलु वाम हाथे नील वस्त्र परिधान नील वस्त्र माथे। अपने बाएं हाथ में उन्होंने बैंत से लिपटा हुआ कमंडलु धारण किया हुआ था और नील वर्ण वस्त्रों से विभूषित थे और मस्तक पर नीले वस्त्र की पट्टी भी बंधी हुई थी। कमंडलु था, कमंडलु था मतलब क्या हो गया, सन्यासी व्यक्ति है लेकिन वस्त्र उसके नीले हैं। वाम श्रुति मूले एक कुंडल विचित्र हल धर भाव है न भूचि से चरित्र। उनका वाम वर्ण मनोहर कुंडल से विभूषित था, कुंडल भी पहन रखे थे। उनके लक्षणों को देखकर मैं समझ गया कि वो और कोई नहीं है अपितु स्वयं हलधर है, बलराम है। एई बाड़ी निमाई पंडिते तेरा हया हया 10 बार विष बार यही कथा कया। वो बार बार एक बात बोलते रहे, क्या इन निमाई पंडित का घर कहाँ है? 10-20 बार वो पूछते रहे निमाई पंडित का घर कहाँ है, यही है क्या, यही घर है क्या निमाई पंडित का? हाँ, तो निमाई पंडित का घर ढूंढ रहे थे वो रथ में। महाअवधूत वेश परम प्रचंड आर कबू नाही देखी एमन उद्दंड। वे अवधूत के समान वस्त्रों से अलंकृत थे और अत्यंत प्रभावशाली प्रतीत होते थे। ऐसा अद्भुत पुरुष मैंने अपने पूर्व काल में कभी नहीं देखा। ऐसा उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को बोला। देखिया सब भ्रम बड़ पाई लाम आमी जिज्ञासिल आमी कौन महाजन तुम्ही। उन्हें देखकर मैं श्रद्धा से भर गया और मैंने पूछा आप कौन हैं हे महापुरुष? हासिया हमारे बल ए भाई हय तोमाए हमारे काली हाइब परिचय। वो मुस्कुराए और बोले अरे मुझे नहीं पहचाने, मैं तुम्हारा भ्राता हूँ, कल हम एक दूसरे को जान लेंगे। ऐसा उन्होंने बोला। ये सब कहाँ चल रहा है? स्वप्न में। हाँ, स्वप्न में। हरि शबाड़िल सुनी ताहर वचन आप नारे वासो मोई ये न यही सम। उनके वचन सुनकर मेरा हर्ष बहुत बढ़ गया और मैंने उन्हें देखकर अनुभव किया मैं ही तो हूँ जिसकी ये बात कर रहे हैं। इसका मतलब भाई शायद मेरे को ही ढूंढ रहे हैं और मेरे बारे में ही कह रहे हैं। कही ते प्रभुर बाहे सब गेल दूर हल धर भावे प्रभु कर जाए प्रभुर प्रचुर।
प्रभु यह कहते कहते बाहर चेतना में से चले गए, खो गए, और हलदर के भाव में तीर रूप से गर्जना कर ले लगे, हलदर की तरह। क्या बोला उन्होंने? मद ले आओ, मद ले आओ। मदान मदान बलि प्रभु डाके, हुंकार सुनीते ये न दुई कर्ण फाटे। बार बार बोलते रहे मद ले आओ, मद ले आओ। उनकी हुंकार इतनी तीव्र थी कि सुनने वालों के कान फटने को हो गए। तो श्रीवास पंडित ने कहा, श्रीवास पंडित बल सुनह गोसाई, ये मदिरा चाई तुम्ही से तुम्हारे ठाई, तुम्ही यार बिलाओ से ताह पाए, कंपित भक्त गण दूरे रही चाहे। श्रीवास ने कहा कि हे गोसाई कृपया सुनिए, आप जिस मदिरा की याचना कर रहे हैं वे तो केवल आपके पास ही है। ये संसार की मदिरा थोड़ी मांग रहे हैं आप। हमारे पास तो घटिया वाली कह रहे हैं, आप ही के पास मिलेगी, वो आप मांग किससे रहे हैं? जिसे आप देना चाहें वही उसको पा सकता है। तो मदिरा से क्या होता है? नशा होता है, और उसी को लोग करना चाहते हैं, है ना। हरे कृष्ण मूवमेंट का आधार नशा, भयंकर नशा, बड़े स्केल पर, खतरनाक स्केल पर। नशा करते 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 क्या क्या हो गया। तो सब नशे में ही रहना चाहते हैं। हाँ, नशा एक प्रकार का, जैसे हम चर्चा कर रहे थे, सब प्रकार की टेंशन से दूर, इस प्रकार का नशा लोग चाहते हैं, ऐसा नशा। लेकिन ऐसा नशा संसार में मिलता नहीं है, तो फिर वो क्या करते हैं? वो ऐसी दवाइयाँ अपने खून में डालते हैं बार बार, जिससे वैसा नशा हो जाए। हाँ, यही मैं आपको बता रहा था कि कई सारे भक्त, जैसे श्याम सुंदर प्रभु, जब उनको उनके मित्र, हुज नेम वाज माइक, जो बता रहा था आपको, मुकुंद, वो देख के हैरान रह गए कि ये ड्रग्स को मना कैसे कर रहा है। तो उन्होंने सारी बात बताई स्वामी के बारे में, स्वामी ऐसे हैं, स्वामी वैसे हैं। तो इन्होंने, और मेलनी मीन्स मालती, दे डिसाइडेड कि हम स्वामी से जरूर मिलेंगे और स्वामी हमारा गुरु है। लेकिन व्हाट अबाउट LSD, इसका क्या करें? तो उन्होंने कहा जी अभी स्वामी से मिलेंगे, उसके बाद सोचेंगे, अभी तो कंटिन्यू करेंगे इसको नहीं छोड़ सकते। तो उधर हमारे माइक कुछ खा ही नहीं रहे, खा भी नहीं रहे हो कुछ ना, कुछ वो ऐसी कुछ वो घास फूस टाइप फ्रिज में रखी हुई है, और ये लोग मीट भी खा रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, और मीट के लिए अलग से एक सेक्शन दे दिया है इनको, तुम्हारा मीट यहाँ रहेगा, और ये खा रहे हैं, पी रहे हैं। और इनके अंदर उससे सुन के इतनी कमिटमेंट पैदा हो गई, ऐसे ये आंदोलन फैला हुआ, बता रहा हूँ मैं आपको। तो प्रभुपाद उस वक्त न्यूयॉर्क वगैरह में थे, ये सैन फ्रांसिस्को में थे। इन्होंने जॉइंटली डिसाइड किया कि स्वामी को यहाँ बुलाते हैं, क्योंकि आई थिंक सैन फ्रांसिस्को उस वक्त हब था इन हिप्पियों का, यहीं तो हो रहा है सब कुछ, यहाँ बुलाया जाए। तो उसके लिए उन्होंने फिर एक कमरा ढूंढना शुरू किया, बड़ी मेहनत से एक कमरा ढूंढा, उसके ऊपर कोई एक आध फ्लैट ढूंढा, बड़ी क्या क्या नहीं किया उन्होंने, पैसे नहीं थे उनके पास। कहीं पर कुछ लोगों से मांगा, कोई एलन गिब्सबर्ग और कोई बड़े बड़े लोगों का नाम लिया, जानते हैं वो, उन्हीं के साथ वो भी, हम यहाँ पर कुछ करने वाले हैं, स्वामी को बुलाएंगे, वो भी आ रहे हैं, ऐसे ऐसे कुछ बोलते गए। दिमाग तो था इन लोगों पे। और क्या क्या करके किसी न्यूज़पेपर वाले को पटा, उसमें इश्तिहार डाल, ये कर वो कर, पैसे जोड़े, फिर बोला एक म्यूज़िकल कंसर्ट करते हैं, फिर एक हॉल था बॉल रूम, उससे उसको बताया कि भैया ये स्वामी है, यहाँ पे तुम चैरिटी के लिए फंक्शन कर लो, फंड रेजिंग फंक्शन कर लो, उसको मनाया। फिर जो बैंड वाले थे जो रॉक करेंगे, चैरिटी रॉक, उनको एक एक को, लाइट वाले को पटाया, एक एक को पटाया, पूरा सेट कर दिया उन्होंने। फिर स्वामी जी की टिकट लेनी थी फ्लाइट की, फिर उसके लिए पैसे जोड़े, फिर स्वामी को 1 वे टिकट, एक ही टिकट, दूसरी पैसे नहीं थे तो 1 वे टिकट भेज दी। हाँ, अभी मिले नहीं है उनसे, और नशा चालू है, नशा चालू है, साथ साथ रोज चल रहा है वो। तो फिर उन्होंने एक दिन जनवरी 17 को 1967 को प्रभुपाद ने आना था, और कह रहे हैं 31 दिसंबर 1966 को हमने फाइनली डिसाइड किया कि अब हम नशा नहीं करेंगे, बिकॉज नया साल आने वाला है और इसमें स्वामी आने वाले हैं। उन्होंने छोड़ दिया, और जो भी उन पर स्टॉक था उन्होंने किसी को दे दिया। तो स्वामी से मिले बिना इतना नशा था उनको, मिलने के बाद तो आप जानते ही फिर क्या क्या हुआ। तो ये जो बोल रहे हैं मद लाओ मद लाओ, तो ये भक्त लोग बता रहे हैं कि ये मद जो है
केवल आपके पास है, ये हमारे पास नहीं है। समझ में आया? ये कौन सी मद है ये समझना पड़ेगा हमको। ये डिफरेंट मद की बात कर रहे हैं। हाँ, ये कृष्ण प्रेम में भी एक नशा है, भक्ति में भी एक नशा है, और नशे में हम रहना चाहते हैं, इनमें कोई डाउट नहीं है। बट ये नशा थोड़ा सा समस्या वाला है। तो इस प्रकार बोला कि तो आपके पास ही है, जिसे आप देना चाहें वही उसे पा सकता है। भक्तगण भय से कांपते हुए यह दृश्य देख रहे हैं। ये हो क्या गया है निमाई को? मने मने चिंते सब वैष्णव रगण, अवश्य इहार किछु आशा एक कारण। समस्त वैष्णव गण मन में विचार करने लगे, निश्चित ही इस व्यवहार के पीछे कोई कारण जरूर है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बाकियों को समझ नहीं आ रहा है। ये मतलब क्या हो रहा है? आर्य तर्जा पड़े प्रभु अरुण नयन, हासी दोलाए अंग ये न संकर्षण। अरुण नेत्रों वाले प्रभु उन्मुक्त काव्य का पाठ करते और हंसते हुए अपने शरीर को डोलाते, मानो संकर्षण झूम रहे हों। संकर्षण थोड़ा ठीक से नहीं चलते हैं, ऐसे सुना हमने, थोड़ा झूमते झूमते चलते हैं, इधर गिर रहे हैं, वैसे जैसे कोई नशे में आदमी चलता हो, इसी प्रकार से उनकी चाल ही ऐसी है, नशे में झूमते। तो उसी की तरह इनकी चाल भी हो गई। क्षणिक हईला प्रभु स्वभाव चरित्र, स्वप्न अर्थ सबारे बखाने राम मित्र। कुछ ही क्षणों में प्रभु अपने स्वाभाविक भाव में आ गए, और फिर राम मित्र ने स्वप्न का अर्थ सबको समझाया। हे न बूझी मोर चित्ते लय एक कथा, कौन महापुरुष एक आसिया छे एथा। मुझे ऐसा लगता है कि कोई महान पुरुष यहाँ पर आ गया है, नवदीप आ गया है। पूर्वे आमी बलियाचो स्तोमा सबार स्थाने, कौन महाजन सने हई दर्शने। मैंने तुम सबों से पहले ही कह दिया था कि शीघ्र ही हमारी भेंट किसी महापुरुष से होने वाली है। जैसा हम बता रहे थे आपको, जैसे कि वो सब जगह बोल रहे थे एक महापुरुष आने वाले हैं, या स्वामी आने वाले हैं, स्वामी आने वाले हैं। क्या क्या नहीं हो गया, कौन उनके स्वामी के आने से पहले न जाने कौन कौन आ गया वहाँ पर, जगह जगह से। उसको लिख, उसको लिख, ये लिख, वहाँ लिख, सबको बुला डाला उन्होंने। कुछ करना पड़ता है, नहीं बैठे बैठे थोड़ी कुछ होता है। हम लोग भारतीय थोड़े से फुस हो गए हैं, वो क्योंकि कई सालों से क्या कर रहे हैं, गुलामी कर रहे हैं। कितने साल हो गए वो गुलामी करते हुए? 300, क्योंकि 100 साल तो सो कॉल्ड फ्रीडम को हो गया, और उसके 200 साल पहले हमें 300 साल होने वाले हैं, 250 से ऊपर हो गया है गुलामी करते करते। तो हम क्या हो गए? फुस हो गए हम। हमें वही चीज़ करनी आती है, वो स्टीरियोटाइप। ये इस क्लास तक पढ़ाई करेंगे, फिर यहाँ नौकरी करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर खाएंगे पिएंगे, फिर मर जाएंगे। तो कुछ करना पड़ता है, हाँ, एफर्ट मारने पड़ते हैं, मेहनत लगानी पड़ती है, और उसी में तो मज़ा है जीवन का, नहीं? देखो हम सब लोग रजोगुणी हैं। वो रजोगुण अगर भगवान के लिए स्पेंड करने को मिल जाए तो क्या मज़ा है। जैसे कि हम लोग को तो तोड़ना फोड़ना चलो अच्छा लगता है सबको। हनुमान जी की तरह हमें बस एक बार मौका मिल जाए कि लंका जलानी है, क्या आनंद है उसमें उसके बाद। क्योंकि हमेशा ये सुना ना, नहीं जलाना नहीं है, नहीं मारना नहीं है। हाँ, अब वानर सेना को जब समझ में आया मारना है, आहा, भगवान के लिए मारना है, जो मजा आया उसके बाद। तभी तो अस्त्र शस्त्र नहीं है, पेड़ को तोड़ा, पेड़ को सर पे फोड़ दिया, उसकी खोपड़ी तोड़ दी, ऐसे ऐसे काम किया उन्होंने। और जलाने में कितना मजा आता है। हमारे कुछ बच्चों को हम बड़ा बचपन से ही बड़े, हाँ, वो जब माचिस मिले कुछ जला दे, मज़ा आता है जलाने में। और हनुमान जी को बोला पूरी लंका जलानी है तुम, आज जला डालो। कहने का मतलब है आनंद है कि नहीं इसमें। भगवान के लिए करना पड़े तो दिव्य हो जाता है भाई। ये है तो बढ़िया मौका मिल रहा है कुछ करने का। ऐसी ब्रह्मा जी भी रजोगुण में है, लेकिन वो भगवान के लिए उस रजोगुण के अधिष्ठाता है, भगवान के लिए उस रजोगुण को यूज़ करके क्रिएशन करते हैं, तो उसमें आनंद आता है कि नहीं। तो इस बार हम भी ऐसा कर सकते हैं कुछ। तो यहाँ पर इसी प्रकार से बता रहे हैं कि महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के आने से पहले ही कुछ कुछ एक्साइटमेंट दिखा रहे थे, लोग तैयारियां कर रहे थे। अब आप पहुँचे हैं ये बता रहे हैं, मिले नहीं अभी हमसे, कहीं पर छुपे हुए हैं। पूर्वे आमी बली अचो तोमा सब स्थाने, कौन महाजन सब है बदर्शने। मैंने तुम सबको पहले ही कह दिया था कि शीघ्र हमारी भेंट किसी महापुरुष से होने वाली है, इसलिए कुछ करो, डोंट वेट कि वो आएंगे। क्या करो?
उनको ढूंढो, उनको पुकारो, कुछ करो। चल हरिदास चल शिवास पंडित, चाह गिया देखी कि आई से कौन अभित। चलो हरिदास, चलो श्रीवास पंडित, जाओ और देखो कि कौन आ गया है। निकलो अपने घर से बाहर। दुई महाभागवत प्रभुर आदेश, सर्व नवदीप चाही बुलाई हरीश। बताइए, शक्ल जानते हैं? फोटो वोटो, व्हाट्सएप, फोन, एड्रेस, कुछ नाम, कोई चीज़ पता है इनको? ऐसे प्रोजेक्ट पे महाप्रभु भेजते थे, और ऐसी प्रोजेक्ट पे प्रभुपाद भेजते थे। जाओ, करना है करो। नहीं तो बोला तुम लोग जाओ और ढूंढो। कहाँ ढूंढो? पूरे नवद्वीप में। अब कैसे ढूंढे आप बताओ, आप क्या करोगे ऐसे के लिए? आप लोग क्या करोगे अगर ऐसा बोला जाए तो? कैसे कैसे? लाउड स्पीकर पे अनाउंस करोगे? एक एक घर में जाओगे, बोलोगे क्या? नीले कपड़े वाला कुछ उसके बताओगे, ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है। दुई महाभागवत प्रभुर आदेशे, सर्व नवदीप चाही बुलाई हरीशे। प्रभु की आज्ञा पाकर दोनों महाभागवत हर्षपूर्वक समस्त नवदीप में विचरण करने लगे। पूरे नवदीप में ये फैल गए दोनों लोग, हरिदास और श्रीवास। चाहीते चाहीते कथा कहे दुई जन, एबू जी आई लकी ब प्रभु संकर्षण। इस प्रकार खोजते हुए वो दोनों एक दूसरे से कहने लगे, ऐसा लग रहा है कि भगवान संकर्षण आए हैं, जो बता रहे हैं बात तो ऐसा संकर्षण से मैच हो रही है। आनंद विवल दुई चाहिया बेड़ाए, तिला देकर उद्देश्य को थाओ नहीं पाए। आनंद से अभिभूत होकर दोनों चारों ओर देखने लगे, इस पर वे इस बात का कोई संकेत नहीं पा सके कि वो कहाँ हैं। एक घर में गए, नहीं यहाँ कोई नहीं आया जी। दूसरे में गए, यहाँ को नहीं आया जी। हाँ, हम लोग गीता बांटते हैं तो 2 4 5 6 अगर कंटिन्यूसली लोग मना करते रहते हैं, थोड़ा सा उत्साह कम होता चला जाता है। एक आध बीच में किताब निकल जाए तो फिर उत्साह बढ़ता है। लेकिन कितने घर देखे होंगे, एक गली में ही कितने घर होते हैं, एक गली दूसरी गली, कहाँ जाए, एक के बाद एक, कोई संकेत नहीं है। नहीं, हमारे यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया जी, ऐसा बोल रहे आप। सकल नदिया 3 प्रहर चाहिया, आईला प्रभुर स्थाने कहो ना देखिया। उन्होंने 9 घंटे तक ऐसा किया, यानी कि कितने बजे गए? सवेरे अगर 9 बजे उन्होंने चालू किया तो 6 बजे, 6 बजे, 6 बजे, सवेरे 9 बजे से लेके 6 बजे तक वो ढूंढते रहे शाम के नवदीप में, पर किसी को ना पाकर वे प्रभु के पास लौट आए। निवेदिला आसी दोहे प्रभु र चरण, उपाधि का कोथाओ ना हिला दर्शन। की वैष्णव की सन्यासी की गृहस्थ स्थल, पाषण डीर घर आदि देखिलु सकल। चाहिलाम सर्व नव दीप यार नाम, सबे न चाहिलु प्रभु गिया अन्य ग्राम। दोनों ने प्रभु को सूचित किया, हमने कोई भी नया व्यक्ति ऐसा नहीं देखा जैसा आपने बताया, ऐसा लंबा चौड़ा और दिव्य पुरुष और ये और वो। लोग तो बहुत मिले, किसी के घर में मौसी का लड़का आया हुआ था, कहीं पर कोई आया हुआ था, कईयों ने नीली शर्ट भी पहन रखी थी, हमने देखा भी, शर्ट को भी खोज खोज के देखा, लेकिन हमें नहीं लगता कि वो आदमी था वो जो आपने बोला। हमने वैष्णवों, सन्यासियों, गृहस्थों सबके घरों में खोज कर डाली। हम यहाँ तक कि नास्तिकों के घर में भी हुआ है। हमने संपूर्ण नवदीप को खोज डाला, किंतु हम नवदीप के बाहर नहीं गए। प्रभु आपने नवदीप बोला था। दोहार बचन सुनी हासे गौरचंद्र, छले बुझाइल बड़ गूढ़ नित्यानंद। गौरचंद्र उनकी कथा कथन को सुनकर मुस्कुरा लिए और बोले, इस लीला के माध्यम से उन्होंने प्रकट किया कि नित्यानंद अत्यंत गोपनीय है। आम आदमी समझ नहीं पाएगा। क्यों नहीं समझ पाएगा? क्योंकि रिमेन्स लाइक अ सर्वेंट ऑल दो ही इज गॉड, है ना। और इसी तरह से कृष्ण भी गोपनीय है। विष्णु को सब जानते हैं, विष्णु का फेम है, क्योंकि एक तो उसकी लाठी घूमती है ना चक्र वाली, जूं 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 जूं, तो उसी से सबको हाँ भगवान भगवान। फिर 4 हाथ दिखते हैं निकलते हुए, भगवान अनंत शेष क्या क्या नहीं दिखता, लेकिन कृष्ण क्या है? और गोपनीय है। हाँ, वैसे नित्यानंद भी गोपनीय है। यही अवतारे के है गौरचंद्र गाय, नित्यानंद नाम सुनी उठिया पलाए। पूजा ये गोविंद ये न नामानि शंकर, यही पापे आने ब याई भैया घर। इस अवतार में कुछ व्यक्ति गौरचंद्र की महिमा गाते हैं और जैसे ही वे नित्यानंद का नाम सुनते हैं भाग जाते हैं। ऐसे भी कुछ कौन है?
दिव्य जन, फिर ऐसे कोई दिव्य जन है? दुष्ट जन है। कौन है? दुष्ट जन, जो क्या करते हैं? गौरचंद्र की महिमा को गाते हैं लेकिन नित्यानंद को नहीं मानते हैं। यदि कोई गोविंद की पूजा करता है परंतु भगवान शिव का सम्मान नहीं करता है तो इस पाप के कारण वह यमराज के धाम को प्राप्त होगा। समझे? बी वेरी क्लियर। इसलिए देवता भगवान नहीं है, लेकिन देवता कौन है? भगवान के भक्त जरूर हैं। और जब भगवान के भक्तों से मिलते हैं क्या करते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी करते हैं कि नहीं? तो देवताओं के सामने हरे कृष्णा गणेश जी कर सकते हैं आप? यस। बड़ गुण नित्यानंद एही अवतारे, चैतन्य दिखाए यारे से देखी ते पारे। इस अवतार में श्री नित्यानंद अत्यंत गोपनीय है। जब श्री चैतन्य उन्हें प्रकट करते हैं तभी कोई उन्हें देख सकता है। ना बूझी ये निंदे ना तान चरित्र अगाध, पाई आओ विष्णु भक्ति हयतार बाद। जो नित्यानंद के अगाध चरित्र को समझे बिना उनकी निंदा करता है, वह यदि वह विष्णु भक्ति को प्राप्त भी कर ले तो भी उसकी प्रगति रुक जाती है। समझ में आया? सर्वथा श्रीवास आदि तार तत्व जाने, ना है इल्लत देखा कौनो कौतुक का कारण है। श्रीवास जैसे भक्तगण नित्यानंद तत्व को निस्संदेह जानते तो थे, परंतु किसी अद्भुत रहस्य के कारण वो देख नहीं पाए, क्योंकि भगवान ने उनका हमने रिवील ही नहीं किया, भगवान छुप गए। तो श्रीवास भी उनको नहीं पहचान पाए, देख पाए। फिर क्या हुआ? शाणे का ठाकुर बले ईशित हासिया, आई स आमार संगे सबे देखी गिया। कुछ ही क्षणों में प्रभु मुस्कुराते हुए बोले, आओ मेरे साथ चलो, हम सब साथ में चलते हैं। और उन्हें ढूंढ के लाते। उल्लास से प्रभु रसंगे सर्व भक्तगण, जय कृष्ण बलि करिला गमन। सभी भक्त आनंद के साथ उत्साह में भर गए और बोले, जय कृष्ण, चलो चलो, हरे कृष्ण, सब चलो। सबा लैया प्रभु नंदन नाचार्य घर, जानिया उठी लगिया श्री गौर सुंदर। गौर सुंदर को पता था कहाँ पे है, इज गॉड। ऐसी हम अभी चर्चा कर रहे हैं। वो बीच में मिस्टर नाड़ा भी इस वक्त अभी शांतिपुर में ही है जहाँ तक, क्योंकि अभी वापस आने की घटना तो नहीं आई है कोई। उसके उनके लिए भी एक दिन गुस्सा करेंगे। वो नाड़ा वहाँ पर बैठा हुआ है, वो सोचता है मुझे मालूम नहीं है, हाँ मुझे मालूम नहीं है कि वहाँ पे छुपा बैठा है। तब जाके वो फिर वहाँ से आएंगे, हाँ अब साबित हुआ प्रभु आप ही है। दुनिया को जाहिर हो गया, मतलब उन्हें तो पता चल गया था। वैसे ये छुपे हुए हैं यहाँ पर, तो सीधा कहीं नहीं गए, इधर उधर ढूंढते ढांढते नहीं, सीधा नंदनाचार्य के घर में गए। फिर बसिया चे एक महापुरुष रतन, सबे देखी लेना ये न कोटि सूर्य सम। वहाँ पर जैसे ही ये लोग गए तो बता रहे हैं क्या देखा उन्होंने, एक महान रत्न स्वरूप पुरुष विराजमान थे। पहले कहाँ पता, पहले नहीं देखे। रत्न स्वरूप, जिनका तेज करोड़ों सूर्य के समान प्रतीत हो रहा था। अलक्षित आवेश भुजन नहीं आया, ध्यान सुखे परिपूर्ण हसये सदाया। उनकी अंतरंग भावावस्था किसी की समझ में नहीं आ रही थी, कुछ अपने ही में थे। मतलब वे ध्यान के सुख में पूर्णतः निमग्न थे और निरंतर हंस रहे थे बैठे बैठे, जैसे पागल हंसता है कोई, अपने आप में ही थे। मतलब उन्हें कुछ पता नहीं कोई आया है, क्या कर रहा है, कोई प्रणाम कर रहा है, कुछ आइडिया नहीं लग रहा। महाभक्ति योग प्रभु बूझिया तहार, गण सह विश्वंभर हैला नमस्कार। उनकी महान भक्ति योगमयी अवस्था को जानकर विश्वंभर तथा समस्त भक्तगण ने उनको साष्टांग प्रणाम किया। विश्वंभर ने प्रणाम किया भगवान ने, और बाकी सब भक्त लोगों ने उनको प्रणाम किया। और वो फिर भी क्या है, अपने ही में है, उनको पता नहीं चल रहा है सामने लोग प्रणाम कर रहे हैं मेरे को। सभ्रम रहीला सर्व गण दंडाइया, केह किचु ना बले न रहीला चाहिए। सभी लोग श्रद्धा अब प्रणाम करके खड़े हो गए, अब खड़े ही हैं, कुछ हो ही नहीं रहा वहाँ पर। तो श्रद्धा और आदर से चुपचाप खड़े हो गए और निहारते रहे उनको कि कर क्या रहे, उन्हें कोई होश नहीं है। फिर क्या हुआ, सम्मुखे रहीला महाप्रभु विश्वंभर, चीनी लेना नित्यानंद प्राणेरा ईश्वर। महाप्रभु विश्वंभर नित्यानंद के ठीक सामने आके खड़े हो गए अब, क्योंकि वो एकदम भाव में थे। तब क्या हुआ, तब नित्यानंद ने एकदम से उनको पहचान लिया। ओहो मेरे प्राणनाथ आ गए, एकदम से पहचान लिया। विश्वंभर मूर्ति ये न मदन समान, दिव्य गंध माल्य दिव्य वास परिधान। विश्वंभर की मूर्ति कामदेव के समान मनोहर थी। वे दिव्य चंदन पुष्प मालाओं और दिव्य वस्त्रों से सुशोभित थे।
कीहा या कनक द्युति से देह रागे सेवदन देखिते चांदेर साध लागे। श्री गौर सुंदर की देह की दिव्य कांति के समक्ष द्युतिमान सुवर्ण की प्रभु भी प्रभा स्वर्ण की प्रभा भी क्या ठहर सकती है। उनके अनुपमेय मुखारविंद के दर्शन की आकांक्षा तो स्वयं चंद्रमा भी करता है। मनोहर श्री गौरंग नित्यानंद राय भक्त जन संगे नगरे बेड़ाए। सर्वथा मनोहर श्री गौरांग महाप्रभु एवं नित्यानंद राय भक्त जन संगति सहित नवदीप नगर में विचरण करते हैं। सेदंत देखी ते कोथा मुक्तार दाम से केश बंधन देखी ना रहे न ज्ञान। उनके सुंदर दांतों को देखकर मोतियों का मूल्य तुच्छ हो जाता है और उनके बंधे हुए केशों को देखकर चेतना ही नहीं रहती। किसके? गौरांग सुंदर के। ऐसे रूप में वो नित्यानंद प्रभु के सामने इस वक्त खड़े हैं। ये समझ लीजिए नित्यानंद प्रभु उनको इस रूप में देख रहे हैं। देखिते आयत दुई अरुण नयन आर की कमल अच्छे हेन हया ज्ञान। जो कोई उनके विशाल अरुण नेत्रों को देखता है वह विचार करता है कि क्या कोई अन्य कमल शेष है, इनसे सुंदर कोई चीज़ कोई रह गई है क्या? तो भगवान भी आपस में रूप की चर्चा करते हैं, रूप का आनंद लेते हैं, जो हम अक्सर बोलते हैं। अब निराकारवादी इस आनंद को कैसे लेगा बताइए? नहीं ले पाएगा ना। कहेगा नहीं 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 ये सब मिथ्या है, मिथ्या, नहीं 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 ये नहीं होना चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है। शक्ति शक्ति तो वो इस आनंद को ले नहीं पाते हैं और वास्तविक आनंद है ये। सेया जानू दुई भुज हृदय सुपीन ताहे शोभे सूक्ष्म यज्ञ सूत्र अति क्षीण। उनकी भुजाएं जानू पर्यंत हैं, जांघों नीचे घुटने तक हैं और उनका उन्नत वक्षस्थल अत्यंत सूक्ष्म श्वेत यज्ञोपवीत से सुशोभित है। यहाँ पर क्या है? जनेऊ है सुंदर सा। लालाटे विचित्र ऊर्ध्व तिलक सुंदर आभरण बिना सर्व अंग मनोहर। उनका ललाट विविध और ऊर्ध्व तिलक से सुशोभित है। सुंदर सुंदर तिलक लगा हुआ है। ललाट में सुंदर तिलक लगा हुआ है और समस्त शरीर आभूषणों के बिना भी अत्यंत मनोहर प्रतीत होता है। समझ रहे हैं हम लोग? कीबा हया कोटि मणि से न खिंचाहिते से हास्य देखीते कीबा करीब अमृते। उनके जो नाखून हैं उनकी शोभा की तुलना में करोड़ों रत्न की शोभा क्या है। तो नाखूनों में आजकल लगाते हैं वो नकली ऊपर से, हाँ एक्सटेंशन लगे थे। कई बार भूतनियाँ सी लगती हैं वो, देखा हमने ऐसे। हाँ वो लंबे लंबे से बड़े बड़े से खतरनाक। तो अब क्योंकि ये इनमें क्या है, एक तो बीच बीच में कहीं कहीं पे वाइट स्पॉट है, फिर क्या है नाखून टेढ़े मेढ़े हुए हैं, फिर वो बात नहीं है। मतलब रत्न जैसे चमकते हैं हमारे नाखून। तो ये एक्चुअली में देखा जाए तो ये सब सजावट भगवान ने दी है ये, लेकिन क्योंकि वो बेढंगी सी है तो इसलिए। हाँ अब यही अगर ओरिजिनल हो तो वरना क्या पर्पज़ है इसका? यहाँ बताइए, नाखून है, पैर के नीचे नाखून है, ये दांत कितने सच में मोती जैसे हैं लेकिन हमारे नहीं है मतलब। तो हम अपनी ओरिजिनल रूप में अगर आ जाएं तो ये रूप क्या है? बहुत ही सुंदर है। तो वैसा रूप था वो। कह रहे हैं कि जो नाखून थे, कह रहे हैं करोड़ों रत्नों की आवश्यकता नहीं है। क्या पहने हैं? अब क्या पहने? अंगूठी पंगूठी, कई बार हाथ फूल जाता है तो अटक जाती है यहाँ पर, फिर उसके नीचे कालक जम जाती है, फिर उसमें कालक पड़ जाती है, काली काली जाती है ना। हाँ फिर वो पत्थर घिस जाता है, सोना घिस जाता है। मतलब ओरिजिनली ये स्वरूप अपने आप में ही इनफ है। तो ओरिजिनल वो तो भगवान है। तो कह रहे करोड़ों रत्नों की शोभा क्या है, यदि उनकी मुस्कान का दर्शन हो जाए तो अमृत का क्या प्रयोजन रह जाता है। ऐसा रूप किसने देखा? नित्यानंद ने देखा। महाप्रभु उनके सामने खड़े हो गए। बिल्कुल अब क्या होगा सोच सकते हैं आप। सोचिए कल तक, बाकी कल सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।